नमस्कार दोस्तों, YouTube की दुनिया से निकलकर सामाजिक जीवन में अपना करियर तलाश रहे बिहार के चर्चित और मशहूर यूट्यूबर बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल कराने में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने मुख्य भूमिका निभाई। चर्चों पर विराम लगाते हुए दिल्ली में आज मनीष कश्यप को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात कर बीजेपी में शामिल कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी मनीष कश्यप को राज्य के स्तर पर कोई बड़ा पद दे सकती है या बीजेपी मनीष कश्यप को बिहार इकाई में कोई बड़ा पद या फिर एमएलसी भी बना सकती है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से पहले मनीष कश्यप की सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी, जहां उन्होंने अपनी मां के साथ फोटो डाली थी, जिसमें लिखा था कि बहुत दिनों बाद मां के चेहरे पे खुशी, मां खुश है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। देखिए, जो आरोप लगाया गया पटना कोर्ट ने, सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया। एनए से मेरे ऊपर से हटा दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करवाने के पीछे मुख्य भूमिका निभा रहे सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरोकार को उठाता है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और मनीष को मैं शुरू से जानता हूँ, वो गरीबों का भला चाहता है और गरीबों का भला करने के लिए आज मोदी जी के साथ वो आए हैं और हम उनके हर भावना का ख्याल रखेंगे, उनका बहुत सम्मान करेंगे। बीजेपी में जुड़ते ही मनीष कश्यप सुर्खियों में छा गए हैं, जिससे बिहार की सियासत भी बहुत तेज हो गई है। आपको बता दें, मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और चुनावों की तैयारी में जुटे हुए थे। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट पर बीजेपी कोटे से डॉक्टर संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कोटे से मदन मोहन तिवारी। इन दोनों में चुनावी घमासान थे। इन दोनों के बीच एक मनीष कश्यप ही ऐसे थे जो चुनाव मैदान में निर्दलीय अपने भाग्य को आजमा रहे थे। लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क बना रहे थे, जिसके कारण बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई थी। पर अब बीजेपी ने मनीष कश्यप को पार्टी में ज्वाइन कर अपनी मुश्किलें कम कर दी और शायद इसी वजह से बीजेपी ने मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल किया है। वहीं अब इस खबर के बाद संजय जायसवाल को भी राहत मिली होगी। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि मैं जेल में जब था तब मेरी मां लड़ रही थी, मेरी मां को पता है किसने साथ दिया है। मां ने कहा कि मनोज भैया की बात नहीं काटनी है। इसी सिलसिले में आपको बता दें, बीते साल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में हुए कथित हिंसा मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई थी। उस समय मनीष कश्यप पूरे देश में लोगों की सहानुभूति लेने में कामयाब रहे थे। पहले तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया था और फिर वहां से जमानत मिलने के बाद उनको बिहार पुलिस द्वारा पटना के बेउर जेल में रखा गया था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद मनीष कश्यप को जेल से रिहाई मिली। जेल से निकलने के बाद ही मनीष ने ये ऐलान किया था कि वो जल्द ही संसद में पहुंचकर बिहार के लोगों की आवाज बनेंगे। सोचने वाली बात यह भी है कि जहां एक और चुनावी घमासान अपने चरम पर है, जहां हमने कई बार देखा कि रातों रात नेता पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, जहां हाल ही में हमने ये भी देखा कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, जहां कांग्रेस उन्हें पहले हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से एज अ जाट फेस उतारना चाह रही थी, पर अगले ही पल विजेंद्र सिंह बीजेपी में आ गए। ऐसे ही निर्दलीय खड़े चुनाव में मनीष कश्यप कैसे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए राजी हो गए और वहीं उत्तर प्रदेश के वरुण गांधी बीजेपी छोड़कर यानी पार्टी छोड़कर पीलीभीत से निर्दलीय खड़े होने की तैयारी में जुट गए थे। पर अब खबर आ रही है कि उन्हें बीजेपी गांधी परिवार के सामने गांधी वर्सेस गांधी करने के लिए रायबरेली से टिकट दे देगी। ये चुनावी समीकरण पूरे चुनाव बदलते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन आपका क्या मानना है इस बारे में? एक यूट्यूबर का पार्टी में शामिल होने का सफर और आगे का ये सफर कैसा रहने वाला है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।